मेरे भगवान सदा भाव के भूखे होते हैं। देवराज इंद्र ने कहा जाकर व्रज को डुबा दो। उमड़ घुमड़ के काले काले पहाड़ के समान दिन में काली अंधियारी रात कर दिया उन मेघों ने। अब ब्रजवासियों को चिंता हुई, दौड़ कर आए, गोविंद रक्षा करो। आपने कहा था कि इंद्रकोप से नाथों के नाथ गिरिराज गोवर्धन नाथ बचाएंगे, अब आप रक्षा करो। प्रेमी सज्जनों, यही क्षण था मेरे गोविंद ने देवराज इंद्र की ओर देखा और मन ही मन हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी प्रकट हो गए, लग गई अंजलि आकाश में अंजलि नंदन की। क्या मजाल वकील साहब, एक बूंद जल ब्रज की धरती पर नहीं आया। हाँ, सब हनुमान जी ने आकाश में ही उस जल का शोषण कर लिया। सांबरदक में लौट कर गए। इंद्र ने कहा डुबा दिया। अरे बोले डुबाने की बात छोड़ो, एक बूंद जल नहीं बचा। और क्या मजाल कि एक बूंद जल धरती पर गया हो। इंद्र ने कहा कहाँ गया सब जल? अरे बोले वही बाबा मिल गया था जो लंका में मिल गया था महाराज। आज वही बाबा मिल गया था, सारा का सारा पानी सोख लिया। देखिए सांबरदक में गर्जना कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रज में आज महाप्रलय होने की स्थिति पैदा हो गई है। जैसे लगा कि आज ब्रज समूचा नष्ट कर देंगे बादल, बिजली कड़कने लगी, बड़ी भयानक भयानक आवाज। लेकिन क्या मजाल, जहाँ नाथों के नाथ गिरिराज गोवर्धन नाथ की कृपा है। अरे साक्षात द्वारिका नाथ मौजूद हैं, वहाँ कोई क्या कर सकता है। इंद्र ने कहा पत्थर बरसाओ। पानी समाप्त हो गया है तो ऊपर वर्षण करो, पत्थर की बारिश करो, पत्थर में दब के सारे ब्रजवासी मर जाएं। तो मेरा गोविंद गंभीर हुआ। गोविंद ने कहा इंद्र, मैं मौन हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है। क्या कहा भगवान ने? क्या कहा? मैं मौन हूँ, मैं बार तौलता है। मैं मौन हूँ तो समझो मेरा मौन बोलता है। कुछ बोलने से पहले 100 बार तोलता है। फिर भी कोई शिशुपाल गर मर्यादाएं तोड़ता है। फिर बंसी हुई मौन मेरा चक्र डोलता है। इसलिए हे इंद्र, तो ये मत सोच कि तेरी मानसिकता और तेरे कार्य को मैं देख नहीं रहा हूँ, बहुत बारीकी से मैं देख रहा हूँ। और मेरे गोविंद ने मन ही मन मानो संकल्प लिया कि देवराज, अगर तू मेरे भक्तों पर पत्थर बरसाने का विचार कर रहा है और अगर मैं एक दिन का भी भक्तों का भगवान हूँ तो तेरे ऊपर पूरा पहाड़ न लाद दिया तो कहना। प्रेमी सज्जनों, भगवान ने वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया और सारे ब्रजवासियों को अपने पास बुला लिया।